भूमिका, भारत की आज़ादी का महत्व। भारत की स्वतंत्रता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। 1857 की क्रांति। प्रमुख आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन। स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान। स्वतंत्रता की घोषणा और 15 अगस्त 1947 की सुबह। भारत पाक विभाजन और उसका प्रभाव। पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह 1947। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का भाषण। दिल्ली का लाल किला। प्रधानमंत्री का भाषण, झंडारोहण और राष्ट्रगान। राज्य स्तरीय उत्सव और समारोह। विद्यालयों और कॉलेजों में 15 अगस्त का उत्सव। 15 अगस्त और देशभक्ति गीतों का महत्व। लोकप्रिय झंडा गीत और कविताएं। 15 अगस्त पर लिखे गए निबंध, भाषण और कविता। टीवी, रेडियो और डिजिटल मीडिया की भूमिका। राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास और उसका महत्व। भारतीय संविधान और लोकतंत्र का आरंभ। 15 अगस्त पर बच्चों की भागीदारी, नृत्य, कविता, नाटक आदि। 15 अगस्त के पोस्टर, ड्राइंग और रचनात्मक गतिविधियां। आधुनिक भारत में 15 अगस्त का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। अन्य देशों में भारतीयों द्वारा 15 अगस्त का उत्सव। 15 अगस्त और स्वतंत्रता की कीमत। युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा देना। 15 अगस्त पर सरकारी योजनाओं की घोषणा और उपलब्धियां। भाग 1, भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष, एक भावनात्मक शुरुआत। जब भी हम 15 अगस्त की बात करते हैं तो हमारे मन में तिरंगा लहराता है, दिल देशभक्ति से भर जाता है और आंखों में उन अनगिनत बलिदानों की तस्वीरें उभर आती हैं जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। पर क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि आज़ादी हमें कैसे मिली? भारत की गुलामी की शुरुआत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के दशक में व्यापार के बहाने भारत आई थी। धीरे धीरे उसने अपने व्यापारिक हितों को राजनीति में बदल दिया। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई ने भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव रखी। भारतीय राजाओं में आपसी फूट, लालच और गद्दारी ने अंग्रेजों को मजबूत किया और भारत धीरे धीरे उनकी गिरफ्त में चला गया। 1857 आज़ादी की पहली चिंगारी। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तांत्या टोपे, बहादुर शाह जफर और हजारों वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने पूरे भारत में एक जागृति फैला दी कि हमें आज़ादी चाहिए, अपनी जमीन पर अपना राज। भारतीय समाज में चेतना का विकास। 19वीं सदी में भारत में राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने भारतीयों में शिक्षा, आत्मसम्मान और राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत की। उन्होंने बताया कि अगर भारत को आज़ाद कराना है तो पहले भारतीयों को अपने हक और इतिहास को जानना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य राजनीतिक मंच बन गई। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांग शुरू की। तिलक का नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, घर घर में गूंजा। महात्मा गांधी का आगमन। असहयोग आंदोलन। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी। जेलों में यातनाएं, अंग्रेजों की बर्बरता और अंततः भारत की स्वतंत्रता की ओर बढ़ते कदम। भाग 1, भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष, एक भावनात्मक शुरुआत। भाग 2/10। विषय, महात्मा गांधी का आगमन और जनजागरण की शुरुआत। जब भारत अंग्रेजों की गिरफ्त में दम तोड़ रहा था, तब एक आवाज अफ्रीका से उठी, सत्य, अहिंसा और आत्मबल की। यह आवाज थी मोहनदास करमचंद गांधी की। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता को एक नई दिशा दी, एक ऐसा रास्ता जो खून खराबे के बिना भी लड़ाई जीतने की उम्मीद देता था। महात्मा गांधी का भारत आगमन 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वहां उन्होंने अहिंसात्मक संघर्ष से रंगभेद नीति के विरुद्ध सफलता पाई थी। भारत आकर उन्होंने पहले देश को देखा, समझा, परखा। उन्होंने तय किया कि देश हथियारों से नहीं बल्कि अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह से आजाद होगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी युग की शुरुआत। ये गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। बिहार के चंपारण में अंग्रेज किसानों से नील की खेती जबरदस्ती करवा रहे थे। गांधी जी ने किसानों की पीड़ा सुनी, उनके लिए आवाज उठाए और सत्याग्रह किया। पहली बार अंग्रेज झुके और यह आंदोलन सफल हुआ। इसने देशभर को संकेत दिया, अब भारत का नया नेता आ चुका है। अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए हड़ताल। खेड़ा जिले में अकाल के बावजूद टैक्स मांगने का विरोध।
दोनों आंदोलनों में गांधी जी ने बिना हिंसा के सफलता पाए। लोग उन्हें अब बापू कहने लगे। गांधी सिर्फ नेता नहीं, जन आत्मा बन गए। असहयोग आंदोलन 1920-22। गांधी जी ने देशभर में ब्रिटिश सरकार का असहयोग करने का आह्वान किया। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा, विदेशी कपड़ों की होली, खादी और स्वदेशी वस्त्रों का समर्थन। अंग्रेजी शासन सहयोग से चल रहा है, हम सहयोग बंद कर दें तो यह शासन गिर जाएगा। महात्मा गांधी। चौरी चौरा कांड और आंदोलन की वापसी। 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में आंदोलन के दौरान कुछ लोगों ने एक पुलिस थाना जला दिया, जिसमें पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी ने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया और कहा, हमें आज़ादी चाहिए, पर अहिंसा के रास्ते पर चलकर। हिंसा हमारी राह नहीं है। गांधी जी का संदेश, हर गांव में क्रांति। गांधी जी ने जन जन में देशभक्ति की चेतना फैलाई। उन्होंने गांव गांव खादी, स्वदेशी और साफ सफाई का संदेश दिया। महिलाओं, बच्चों, किसानों, मजदूरों, हर वर्ग को जोड़ा। आज़ादी अब सिर्फ नेताओं का सपना नहीं, हर भारतीय का लक्ष्य बन चुका था। अंत में गांधी जी ने भारत को बताया कि आज़ादी हथियारों से नहीं, आत्मबल और सामूहिक संकल्प से मिल सकती है। उनका मार्गदर्शन ही स्वतंत्रता की नींव बनी। क्रांतिकारी आंदोलन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। युवाओं का जोश, सैंडर्स की हत्या और असेंबली बम कांड, जेलों में अत्याचार और बलिदान। भाग 1, भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष, एक भावनात्मक शुरुआत। भाग 3/10। विषय, क्रांतिकारी आंदोलन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और युवा बलिदान। कभी कभी देश को जगाने के लिए सिर्फ विचार ही नहीं, क्रांति की चिंगारी भी जरूरी होती है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में जहां एक ओर गांधी जी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ नौजवानों ने हथियार उठाकर देश की जंजीरों को तोड़ने की ठानी थी। ये थे भारत के क्रांतिकारी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी की सौगात दी। क्रांतिकारी विचारधारा की शुरुआत। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद देश में क्रांतिकारी सोच ने जन्म लिया। अनुशीलन समिति, युगांतर, गदर पार्टी जैसी संस्थाएं बनी। युवाओं में ब्रिटिश राज के खिलाफ हथियार उठाने की भावना बढ़ने लगी। भगत सिंह, विचार और वीरता का संगम। भगत सिंह का जन्म 1907 में पंजाब में हुआ। बचपन से ही आज़ादी की भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने कहा था, इंसान तभी तक जिंदा है जब तक उसके अंदर क्रांति की आग जल रही है। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर में सैंडर्स को गोली मारकर बदला लिया। असेंबली बम कांड 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उनका उद्देश्य था गूंगी बहरी ब्रिटिश सरकार को झकझोर देना। वे बम फेंककर खुद गिरफ्तार हो गए और अदालत में अपना क्रांतिकारी विचार देश को सुनाया। फांसी और अमरता। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। उस रात देश नहीं सोया। लाखों लोगों की आंखें नम थीं और सीना गर्व से चौड़ा था। उनका नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। चंद्रशेखर आजाद, नाम आजाद, सोच आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने बचपन में ही कहा था, ब्रिटिश मुझे कभी जीवित नहीं पकड़ सकते। वे भगत सिंह के मार्गदर्शक बने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के प्रमुख नेता थे। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सराउंडेड होने पर आखिरी गोली खुद को मारकर वीरगति पाए। अनगिनत अन्य वीर सपूत, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजा महेंद्र प्रताप, वीर सावरकर, उधम सिंह, खुदीराम बोस, सभी ने अपने जीवन को भारत मां के चरणों में समर्पित कर दिया। इन सब ने एक बात सिखाई, देश के लिए जीना हो तो विचार चाहिए और मरना हो तो साहस। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रभाव। क्रांतिकारियों ने देश के युवाओं में जोश भरा। स्वतंत्रता सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन बन गई। ब्रिटिश सरकार को यह महसूस हुआ कि अब भारत को ज्यादा दिनों तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। अंत में भगत सिंह की मुस्कुराती हुई फांसी और चंद्रशेखर आजाद की बंदूक ने आजादी की लड़ाई को अग्नि की तरह जला दिया। ये वो दीपक थे जो बुझकर भी देश को रोशन कर गए। नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन। कैसे एक मुट्ठी नमक एक पूरे साम्राज्य को हिला सकता है। भाग 1, भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष, एक भावनात्मक शुरुआत। भाग 4/10। विषय, नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च। मुट्ठी भर नमक से हिला दिया साम्राज्य। कभी कभी क्रांति बंदूकों से नहीं होती,
वह होती है एक विचार से, एक प्रतीक से, और उस प्रतीक को चुना था गांधी जी ने, नमक। जी हाँ, वही नमक जो हर घर की थाली में होता है। लेकिन जब उस पर भी टैक्स लगे तो समझो गुलामी की हद हो चुकी है। नमक पर टैक्स अंग्रेजों की क्रूर नीति। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए नमक बनाने और बेचने पर कड़ा प्रतिबंध लगा रखा था। गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए जरूरी इस वस्तु पर टैक्स लगाना आम जनता का सीधा शोषण था। ये टैक्स गुलामी की सबसे कड़वी मिसाल बन चुका था। दांडी मार्च 1930 गांधी जी की निर्णायक योजना। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 78 सत्याग्रहियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च शुरू किया। ये यात्रा थी 24 दिन की, 240 मील की, लेकिन इसका असर पूरे देश पर था। गांधी जी ने कहा, मैं नमक कानून तोड़ूंगा क्योंकि यह कानून अन्यायपूर्ण है। 6 अप्रैल 1930 दांडी तट पर ऐतिहासिक दिन। गांधी जी ने समंदर से जल उठाया, उसे उबाला और नमक बनाया, कानून तोड़ा। यह एक प्रतीकात्मक लेकिन शक्तिशाली क्रांति थी। इसी दिन से देश भर में नमक आंदोलन फैल गया। देश भर में लहर फैल गई। हर शहर, हर गांव में नमक बनाकर कानून तोड़ा गया। हजारों महिलाएं पहली बार आंदोलन में शामिल हुईं। सरकारी दफ्तरों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं की होली, सब कुछ शुरू हो गया। आंदोलन पूरी तरह अहिंसक था, लेकिन अंग्रेजों की प्रतिक्रिया हिंसक। गांधी जी की गिरफ्तारी और जनता का गुस्सा। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सरोजिनी नायडू, अब्बास तैयबजी और हजारों सत्याग्रही जेलों में भर दिए गए। ब्रिटिश हुकूमत हिल गई। उन्हें समझ आया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। नमक सत्याग्रह का असर। भारत की जनता पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एकजुट हुई। यह आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आया। पूरी दुनिया ने देखा, भारत के पास भले ही हथियार न हो, पर उसकी आत्मा जाग चुकी है। लंदन में भारत की चर्चा। नमक सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार ने गांधी इरविन समझौते के लिए गांधी जी को लंदन बुलाया। उन्होंने वहां भी भारत की मांग को शांतिपूर्वक पर मजबूती से रखा। अंत में जब एक बूंद समुद्र से निकला नमक पूरी दुनिया में हलचल मचा दे, तो समझो ये सिर्फ नमक नहीं था, यह आजादी की आवाज थी। गांधी जी ने साबित किया कि सत्य और अहिंसा से भी साम्राज्य झुक सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। गांधी जी का नारा, करो या मरो। देश में फैला जबरदस्त जन विद्रोह और स्वतंत्रता की अंतिम सीढ़ियां। भाग 1, भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष, एक भावनात्मक शुरुआत। भाग 5/10। विषय, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो की हुंकार। जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए, जब धैर्य जवाब देने लगे और जब एक पूरा देश बस एक ही आवाज में बोलने लगे, तब इतिहास रचा जाता है। और यही हुआ था 1942 में, जब गांधी जी ने देश से कहा, करो या मरो, और पूरे भारत ने गर्जना की, भारत छोड़ो। पृष्ठभूमि, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत की स्थिति। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया, बिना भारतीय नेताओं की अनुमति के। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और मांग की कि युद्ध में साथ तभी देंगे जब भारत को स्वतंत्रता की स्पष्ट गारंटी मिले। ब्रिटेन ने कोई आश्वासन नहीं दिया, उल्टा दमन और बढ़ा। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942। मुंबई, तब बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस ने बैठक की। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद आदि सभी नेता मौजूद थे। गांधी जी ने मंच से बोला, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, ये हमारा अंतिम संघर्ष है, करो या मरो। नेताओं की तत्काल गिरफ्तारी। अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस पार्टी को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। लेकिन यह अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि आंदोलन अब नेताओं से निकलकर जनता का बन चुका था। देश भर में जन विद्रोह। रेलवे ट्रैक उखाड़े गए, तार काटे गए, थाने जलाए गए। छात्र, किसान, महिलाएं, मजदूर, हर वर्ग सड़कों पर था। गांव-गांव में भारत छोड़ो के नारे गूंजने लगे। लोग बिना नेतृत्व के भी स्वतंत्रता के लिए जान देने को तैयार थे। महिलाओं की अग्रणी भूमिका। अरुणा आसफ अली ने भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया। उषा मेहता ने गुप्त रेडियो स्टेशन से आंदोलन की जानकारी पूरे देश में फैलाई। हजारों महिलाओं ने जेलों की यातना झेली, लेकिन आवाज दबने नहीं दी। ब्रिटिश दमन की क्रूरता। गोलियां चलाई गईं, हजारों की जान गई। जेलें भर गईं, आंदोलनकारियों को बर्बरता से पीटा गया। लेकिन ब्रिटिश समझ चुके थे, अब भारत को रोका नहीं जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अमेरिका और अन्य देशों में ब्रिटिश शासन की आलोचना होने लगी। भारतीयों की एकता और संघर्ष ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। ब्रिटिश सरकार अब सोचने पर मजबूर हो गई थी,
भारत पर शासन अब अधिक समय तक नहीं चल पाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे निर्णायक चरण बन गया। अंग्रेज समझ चुके थे कि अब भारत पर नियंत्रण असंभव है। इस आंदोलन ने आज़ादी की उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। अंत में भारत छोड़ो आंदोलन कोई साधारण विरोध नहीं था, ये था एक जागृत आत्मा का उबाल, एक पूरे राष्ट्र की अंतिम पुकार। गांधी जी की आवाज ने जन जन में क्रांति भर दी और देश को आज़ादी के अंतिम मुकाम तक पहुंचा दिया।